सीधे तौर पर मैंने बताया कि ये शहडोल मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत सिंहपुर के जस्ट 1 से 2 किलोमीटर पहले पड़मनिया खुर्द का ये नजारा है। और सीधे तौर पर ये आप हाईवे, ये मेन रोड देख सकते हैं। इस ओर की यदि मैं बात करूं तो ये सड़क, ये रोड जाती है शहडोल मुख्यालय की ओर। और इधर की मैं बात करूं तो यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत सिंहपुर स्थित है। और ये सड़क के किनारे पे यहाँ पे धान खरीदी केंद्र की यहाँ प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे कमरे हैं, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं अपने अपने धान की बोरियों को व्यवस्थित तरीके से रखने का जो है इंतजार करते हुए। लेकिन धन्य है ऐसे लापरवाह धान खरीदी केंद्र के व्यक्ति। और यदि मैं बात करूं सीधे तौर पर जिला प्रशासन के उन अधिकारियों की जिनके द्वारा सीधे तौर पर समय समय पर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, जायजा लिया जाना चाहिए, आखिर वास्तव में आखिर बात क्या है, उन अधिकारियों के द्वारा ये व्यवस्था जो है ये इस ओर देखी जा रही है, उसके बावजूद भी अनदेखा दी जा रही है, या फिर सीधे तौर पर उनके द्वारा कोई मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, ये तो जांच का फिर विषय है। दोस्तों, किसान के विकास के लिए और उनके विभिन्न योजनाओं के लिए बड़ी बड़ी बात करने वाली मध्य प्रदेश सरकार, या फिर मैं बात करूं केंद्र सरकार की, तो क्या हालात आज किसानों की आप तस्वीर पूरी दिखाई पड़ रही है। जैसे कि अभी धान खरीदी केंद्र की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से संभागीय प्रशासन की बात करें या जिला प्रशासन के उच्च बड़े बड़े अधिकारियों की बात करें, उनको क्या सख्त आदेश दिया गया, क्या सख्त निर्देश दिया गया है, आइए सीधे तौर पर ये तो आपको जानकारी है कि किसानों के विकास के लिए, उनके लिए धान खरीदी का भी जो माहौल चल रहा, धान खरीदी जो केंद्र बने हैं वहां पर किसानों की सुविधाओं के लिए, उनके धान को व्यवस्थित तरीके रखने के लिए क्या बेहतर जो है इंतजाम किया गया है। आपको सीधे तौर पर तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इन बोरियों में जो है इसमें धान रखे हुए हैं, जहां यहां पर जो है खुले आसमान के नीचे यहां पर धान की पूरी छलनी लगी हुई है, पूरी कट्टियां लगी है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि धान के बोरियों का आखिर आलम क्या है। ये देखिए, सैकड़ों यहां पर हद की तादाद में यहां बोरियां रखी हुई है। और क्या आलम है यहां जो है धान खरीद केंद्र की व्यवस्था देखने वाले, व्यवस्था करने वाले, यदि हम प्रभारियों की बात करें या अन्य कर्मचारियों की बात करें, आखिरकार किस तरीके से इंतजामात किया गया है। और सीधे तौर पर आपको तस्वीर हमें और दिखाएंगे। और एक चीज आपको यह बता दूं कि शहडोल मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर यह पड़मनिया खुर्द है, जिस रोड से हम होते हुए सीधे तौर पर जो है सिंहपुर की ओर जाते हैं। सिंहपुर ग्राम पंचायत के जस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर पहले की यह तस्वीर है, जिसे पड़मनिया खुर्द के नाम से जाना जाता है। आइए सीधे तौर पर तस्वीर दिखा रहा हूं कि जिन धान की बोरियों को व्यवस्थित तरीके पर रखने के लिए शासन और प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं कराई जाती है। सीधे तौर पर आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर टेंट का आलम क्या है, इसे साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बोरियों की छलनी के साथ ही साथ जो किसान यहां पर अपने धान को बेचने के लिए इस केंद्र में आते हैं, ना ही किसी प्रकार से उन किसानों के लिए कोई रुकने की व्यवस्था है। और खास तौर पर आप देख सकते हैं, मैं अभी खुले आसमान के तले अभी रिपोर्टिंग करके प्रशासन को और शासन को यह जता रहा हूं कि हम खुद पानी में भीगते हुए यह सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मैं आपको सीधी तौर पर एक तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए पूरे धान पूरे पड़े हुए हैं। अगर इसको समेटा जाए तो कितने कुंटल धान यहां पर बिखरे पड़े हुए। आइए कैमरामैन साथी से कहूंगा कि सीधे तौर पर आगे बढ़ते जाएं और यहां का आलम जो है ये देखें बेहतर तरीके से। और मामा जी, आपको दिल से मैं सैल्यूट करता हूं कि वाकई में किसानों के लिए आप विकास की जो बात करते हैं, किसानों की यहां बेहतर व्यवस्था की गई है। किसानों की रुकने की व्यवस्था की मैं बात करूं या फिर यहां पर धान की जो कट्टियां रखी है उनको व्यवस्थित तरीके से रखने की बात करूं, तो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपके प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी कितने बेहतर तरीके से करी गई है। और साथ में एक बात और मैं करूं कि प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश का पालन धान खरीदी केंद्र पे यहां प्रभारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है। आइए देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज का जो मौसम बिगड़ा हुआ है, आज अचानक जो है मौसम ने करवट ली, रुख लिया और इतनी तेज जबरदस्त बारिश हो रही है और उसके बाद किसी प्रकार से कोई व्यवस्था की जा रही है, यह अपने आप में सोचने वाली बात है। दोस्तों ये देखिए, और खास तौर पर मैं प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों को यह सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। अब सीधे तौर पर देख सकते हैं, ये देखिए पूरे खुले आसमान के तले ये बोरियां पूरी धान की रखी है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों के पेट में कैसा लात मारा जा रहा है। ऐसे आलम में अगर ये बोरियां जो है पूरी तरीके से गीली हो रही है,
धान पूरी बर्बादी हो रही, धान पूरा खराब हो रहा है पूरी तरीके से यहाँ पर। और सीधे तस्वीर देखिए, खुले आसमान के तले में यहाँ लोग जो है पानी में भीगते हुए यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये धान पूरी तरीके से यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। आइए हम आपको और सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति है। सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन की कितनी लचर व्यवस्था है, कितनी बड़ी लापरवाही है। एक सज्जन हमारे पास यहाँ खड़े हैं, आइए हमसे जानते हैं कि आखिर कौन है ये। जी, आपका नाम? दीपक चौरसिया सर। क्या करते हैं आप? बस के कृषि का काम। तो आप धान यहाँ बेचने आए हैं? हाँ जी जी जी। कब से, कितने दिनों से आप यहाँ सर पर मैं आए हैं? कल से आया हूँ यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं। कल बोरी मेरे को नहीं मिला, सिर्फ मेरा 70 बोरी रहा, 50 बोरी मेरे को दिया गया है। 50 बोरियां आपको दी गई हैं? हाँ, और आज मेरे को जो है 30-35 बोरी मिली और है। कितनी 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 बोरियां अभी तक आपने बेची है? अभी बस 50 बोरी सर, अभी 50 तक। बोरियां बस आपने मेरा दी है? जो है 70 बोरी मेरा धान रहा, उससे मैं परेशान हूँ मैं। अच्छा, तो आपने यहाँ प्रभारियों से, कर्मचारियों से अरे आपने ये यहाँ बात बताई? कोई सुनते नहीं है सर, यहाँ क्या कहते हैं? कोई नहीं सुन रहे हैं। नहीं, कोई नहीं आपके सुन कहने रहे, पे क्या कह देते हैं? बोल के बोरी ही नहीं है। बोरी नहीं है, बोरी नहीं है स्पष्ट तौर पे। हाँ, और ये बोले बोरी आपकी नहीं अभी है। बोरियां कहाँ भी रखी हैं अभी? अभी बोरी सब ही रखी है सर मेरी। अच्छा, मतलब कुल मिला करके जो है यहाँ की व्यवस्था पूरी तरीके से अरे लचर है, क्या यहाँ की बताया सर मैं, अव्यवस्थित क्या व्यवस्था बताएं? है। आइए हम सीधे तौर पर और बात करते हैं। यहाँ पे और भी किसान इस परिसर में जो है इधर उधर हो रहे हैं। आइए मैं एक चीज आपको और बताता हूं। ये देखिए, अगर यहाँ पे बेहतर तरीके से रखने की व्यवस्था की भी बात करें, देखिए कैसे तिरपाल, कैसे पन्नी और कैसे टेंट की व्यवस्था की गई है। सीधे तौर पर इसे ढका भी जा रहा है, तब भी देखिए कहीं ना कहीं से पानी पूरी तरीके से मूसलाधार पानी का ये पूरा आलम है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पे और भी साथी भाई लोग हैं, उन्हें भी दिखाएं। ये देखिए किस तरीके से ये बेचारे किसान जो है अपने बोरियों को अपने हाथ से खुद सुरक्षित रखने के लिए परेशान है। ना किसी प्रकार से धान खरीदी में यहाँ पे कोई प्रभारी की कोई उचित व्यवस्था है, ना ही कोई कर्मचारियों की। और किस तरीके से आप स्पष्ट सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे अपने हाथ से यहाँ पर कीचड़ और पानी को साफ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बोरियों को सुरक्षित रखने के लिए। और आइए किसान यहाँ पर और भी हैं और अपने धान की बोरियों को दिखा रहे हैं। ये पन्नी की व्यवस्था किसने की है? हम किए हैं। ये पन्नी की व्यवस्था किसने की है? हम लोग किए हैं। आपने की है? जी हाँ। सीधे तौर पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं। और शिवराज सिंह चौहान, आदरणीय मुख्यमंत्री मामा जी, आप सारे मध्य प्रदेश के पूरे भांजे भांजियों के मामा जी, देखिए यहाँ पे आपके भांजा भांजी भी बहुत लोग खड़े हैं। ये देखिए एक भांजा आपका खड़ा है, ये भांजा खड़ा है, और ये सारे के सारे भांजा के बाद आपके देखिए किस तरीके से भांजे भांजियों के हक पर डाका डाला जा रहा है। और जो व्यवस्था आपने यहाँ कराई है, आपका सख्त निर्देश और आदेश है जिला प्रशासन को और बड़े बड़े अधिकारियों को, उसके बावजूद भी देखिए क्या आलम है इन बोरियों पे रखे धान का। और सीधे तौर पर ये भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिहारी लाल। कहाँ से आए हैं आप? मैं पड़रिया नरगी पंचायत। आज ही आए हैं? एक दो दिन पहले और भी आए थे? कल आए थे, कल से ये रखा है ये। हाँ, तो कल तो नहीं हो पाया आज। ये सीधे तौर पर आपको तस्वीर स्पष्ट दिखाई पड़ी। देखिए ये किसान बेचारे कितने परेशान हैं, किस तरीके से यहाँ पर देखिए पानी का पूरा आलम। और आज मूसलाधार जबरदस्त बारिश होने के उपरांत देखिए क्या स्थिति है धान के बोरियों का, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। यहाँ कर्मचारी और अधिकारियों की जिम्मेदारी है किस तरीके से। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। और कौन कौन है यहाँ पे किसान? आप सभी किसान हैं? आप लोग किसान हैं? किसान आप किसान हो? किसान नहीं भैया, मैं लेबर मजदूर। किसान कौन है और यहाँ पे? और किनकी धान खरीदी वाला प्रक्रिया हुआ है? कौन है यहाँ पे किसान और कौन है? आप किसान हैं? आइए चलिए, कोई बात नहीं। आप किसान हैं? आप जी। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न पटेल। कहाँ से हैं आप? बुड़री से। कितनी बोरियां धान यहाँ पर बेचने आए हैं? हम 3 आज ही आए कि और भी कल आए थे? कल से पड़े हैं सर यहाँ। तो ये प्रक्रिया पूरी हो गई कि नहीं हुई बेचने कुछ वाली नहीं आपकी? हुई, बोरी नहीं मिल रहा है। बोरी मिल ही नहीं रही है? जी नहीं, आप कुछ अपने घर मिला से है, बोरी ला कुछ रहे नहीं हैं? मिला। वहाँ से लेके आए, लेकिन यहाँ भर्ती वाली बोरी नहीं मिल रही है। भर्ती वाले नहीं दे रहे हैं? बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? बोरी नहीं है। बोरी नहीं है बोल रहे हैं स्पष्ट तौर पे। हाँ, मिला है और कुछ नहीं मिला है। कुछ मतलब कितनी बोरियां मिली है अभी तक? मिली है मतलब 275। अच्छा ये बताइए आप हमें, लेबरों की व्यवस्था आप खुद अपने जिम्मे से करके आते हैं? जी। सीधे तौर पे शासन का, प्रशासन का सख्त निर्देश और आदेश है कि धान खरीदी केंद्र में कोई भी अगर किसान यहाँ पर धान लेकर आता है तो उसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पे अपने गंतव्य स्थान से मजदूरों की होती है। लेकिन उसके बाद यदि धान खरीदी केंद्र की बात करें तो अब उनके वाहनों से धान की छलनियों को यहाँ उतारने की जिम्मेदारी मजदूरों का, जिम्मेदारी उन किसानों के नहीं होती। बावजूद इसके सीधी तौर पर यह बता रहे हैं कि आपने खुद मजदूर लाया है। जी जी। देखिए भाई साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हम अपना मजदूर लेके आए हैं। आपका शुभ नाम?
मोहम्मद नफीस अंसारी। कहाँ रहते हैं आप? सिंहपुर के हैं। आप किसान हैं कि यहाँ पे किसान हैं? क्या किसान है किसान। किसान है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे ऐसे अव्यवस्था के आलम में जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों को और शिवराज सिंह चौहान मामा जी को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं है, बस हो गया। अब यहाँ ये पे शासन क्या व्यवस्था देगी और इनके साथ क्या करेगी अब शासन। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि हम भी हाल हलचल की पूरी टीम की ओर से यहां रिपोर्टिंग करने आए और खुले आसमान के तले हम यहां पर बारिश में भीगते हुए, जैसा कि आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, लोग यहां पर जो है खड़े हैं और निराशा की भाव में आक्रोशित भी हैं कि किस तरीके से जिला प्रशासन की लचर व्यवस्था उनको जो है फेस करने के लिए मजबूर कर रही है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं इतने सारे यहां पर लोग खड़े हैं, जिनमें से काफी सारे मजदूर हैं, वो किसान हैं, किसान के साथ आए हुए मजदूर हैं। और आपको और दिखाता हूं सीधे तौर पर, कैमरा में साथी से कहूंगा आप आए, लगभग यहां पर आप बताना चाहूं तो ये परिसर जो है लगभग जो है 8 से 10 एकड़ का परिसर यहां पर फैला हुआ है और चारों तरफ आपको धान की पूरी छल्लियां जो है हजारों बोरियों की संख्या में आपको दिखाई पड़ रही है। और हजारों बोरियों में यदि मैं अगर कुछ ही बोरियों की बात करूं तो अपने आप में यदि सुरक्षित हो तो ये बहुत बड़ी बात है। सीधे तौर पर आप एक नजारा आपको मैं और भी दिखा रहा हूं, ये देखिए किस तरीके से ये आलम है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार और किसानों के पेट पर सीधे तरीके से लात मारा जा रहा है। ये देखिए पूरे छल्ली के छल्ली यहां हजारों की संख्या में पूरे धान रखे हुए हैं। दोस्तों ये देखिए आपको दिखा रहा हूं, ये वो धान है। हमारा कृषि प्रधान देश की हम बात करते हैं और कृषि प्रधान देश में यदि मुख्य कड़ी की भूमिका निभाने वाला कोई वर्ग कोई काम है तो वो सीधे सीधे किसान होता है। और किसान की पेट में इस तरीके से सत्ता के बड़े बड़े अधिकारियों की लापरवाही से, प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से क्या आलम और माहौल तब्दील आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए छलने के छलनी यहां पर बोरियां रखी हुई है और ये हाल है। आप सीधे तौर पर जूम करके दिखाएं, मैं कैमरामैन साथी से कहूंगा, ये देखिए ये आलम है धान की बोरियों का। आखिरकार इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है दोस्तों, ये तो आप भी समझ सकते हैं और बड़े बड़े अधिकारियों आप भी समझ सकते हैं। और जैसा कि आपको हमने बताया धान खरीदी केंद्र का आलम बताया भी दिखाया भी, निश्चित तौर पर यहाँ धान खरीदी केंद्र के जस्ट बगल में यहाँ पे कुछ कमरे बने हुए, यहाँ पे धान खरीदी केंद्र के संबंधित कुछ कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिरकार ये आलम जो है आखिरकार क्यों है और कैसे है। जी भाई साहब, आपका नाम? दीपक कुमार द्विवेदी। आप यहाँ धान खरीदी केंद्र में है? यहाँ पे ऑपरेटर। ऑपरेटर हैं। आपके और जिम्मेदार की हम बात करें तो कहाँ है वो? तिरपाल लेने गए हैं, कुछ पीछे है ना, तिरपाल लेने गए हैं। जी। अच्छा, आप यहाँ क्या ऑपरेटर का वर्क करते हैं? जी। और आपके अलावा और भी कोई कर्मचारी हैं यहाँ पे अभी? नहीं, यहाँ पे वर्तमान में पीछे है। भाई साहब जो बैठे हैं आप यहाँ पे कर्मचारी किसान है वो। आप किसान हैं आप, और ये और लोग भी बैठे हैं? किसान है। सब किसान हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे ये स्थिति आलम आपको जो दिखाई पड़ तो रहा है? प्राकृतिक आपदा है, तिरपाल उड़वाया गया, तिरपाल इतनी आंधी तूफान है उड़ गया। अच्छा। हाँ, अब तिरपाल जो फट गए हैं उसके लिए गए हैं लेने। प्राकृतिक आपदा की आप बात कर रहे हैं, प्राकृतिक के अलावा एक शब्द और आता है कृत्रिम। और प्राकृतिक जो है नेचुरल होता है, प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा, और कृत्रिम जो होता है आर्टिफिशियल जिसे बोलते हैं, उसको धरती के व्यक्ति बनाते हैं। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए कृत्रिम तरीके पे शासन और प्रशासन की व्यवस्थाएं कराई जाती है। उस कृत्रिम व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे? तिरपाल उड़ा तो है, तिरपाल उड़ा है। ये खुला पूरा नजारा फिर भी कैसे दिखाई पड़ रहा है? पूरा तिरपाल आप देख लीजिए, पूरी पंडाल उड़ गया, इतनी आंधी तूफान आई तो उसको क्या करते हैं? हमारे पास तो पूरा वीडियो रखा हुआ, पूरा जो धान पूरी गीली हो रही, बोरियां जो तिरपाल जो उड़ गई हैं वो उड़ गई होंगी। उसके अलावा अभी हजारों की तादाद में और भी बोरियां जहाँ पे तिरपाल की व्यवस्था ही नहीं है, उस पर क्या बोलेंगे? उड़ गई, तिरपाल की व्यवस्था हर जगह थी, इतनी आंधी आई कि उड़ गया है। अच्छा, जो तिरपाल की भी आप बात कर रहे हैं, कुछ किसानों का सीधे सीधे तौर पर आरोप है कि तिरपाल उनकी व्यवस्था के अनुरूप यहाँ लाया गया, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, किसान का माल किसान का ठिया जब हमारे पास आता है तब वो हमारा माल कहलाया, ठीक। जब तक किसान हम जब तक यहाँ पे नहीं ला के रखेगा तो हमारा माल थोड़ी, उनका गाड़ी में लोड है, उनकी अभी उल्दी नहीं हुई कुछ लोगों की, तो वो तो अपना व्यवस्था करेंगे ना खुद। किसान मजदूरों की यदि बात करें, किसान जब अपने घर से अपने वाहन में बोरियां जब लेकर आता है उस वक्त जो है मजदूरों की जिम्मेदारी उसकी होती है, लेकिन यहाँ पर लाने के बाद मजदूरों की जिम्मेदारी किसकी होती है? समिति की है ना, समिति की होती है। किसानों का सीधे सीधे तौर पर यह भी आरोप है कि मजदूर की भी व्यवस्था वो स्वयं करके ला रहे हैं, इस पे क्या आपका कहना है? नहीं, ये जानकारी नहीं है मेरे को। आपको जानकारी नहीं है। हम निश्चित तौर पर ये जानकारी आपके संज्ञान में ये भी चीज ला रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात ये बताइए, प्राकृतिक आपदा प्रकोप की आप जो बात कर रहे हैं,
निश्चित तौर पर प्राकृतिक आपदा जो है तीनों मौसम में कभी भी दिन में रात में कभी भी आ कभी जाता आ है। सकती है। लेकिन जब ये जानकारी है कि शासन के द्वारा सख्त आदेश है प्रशासन के अधिकारियों को, और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा धान खरीदी केंद्र में जो प्रभारी हैं उनको आदेश है कि आप बदलते हुए मौसम को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं करके रखें, तो जब बारिश हुई, जब प्यास लगी, तभी कुआं खोदने वाला सिलसिला क्यों हुआ? ये पहले क्या कहेंगे? पहले से ही त्रिपाल उड़ाया गया था। आंधी इतनी तेज आई है कि आप खुद देख रहे हैं कि हमारी पूरे पंडाल भी उड़ गए हैं, यहाँ की पन्नी भी फट गई आंधी के कारण। त्रिपाल उड़ाया गया था, त्रिपाल उड़ गया। अच्छा ये बताएं, यहाँ पर किसानों की हम बात करें तो कितनी की संख्या में, कितनी की तादाद में किसान पर डे यहाँ आते होंगे? अंदाज लगभग 15 किसान। मात्र 15 किसान लगभग। लेकिन अभी हम पीछे का जो नजारा देख रहे हैं वहां पे कम से कम जो है 150 से 200 के आसपास मजदूर और किसान वहां इकट्ठे हुए हैं। आपको जानकारी है इसकी कि नहीं? नहीं है जानकारी। सीधे तौर पर हमारा कहना आपसे ये है, हम आपसे ये जानकारी चाह रहे हैं कि जैसे आप लोग की व्यवस्था तो चलो बेहतर है बैठने की, यहाँ पे जो है छाए में आप लोग बैठे हैं, जी हाँ। लेकिन वहां पे किसान और मजदूर खुले आसमान के तले जो भीग रहे हैं वहां पे, उनकी क्या व्यवस्था है रुकने की? उस चीज के लिए भी क्या टेंट लेने का है लोग? टेंट लगा था भैया, आप देख सकते हैं उड़ गया है। पन्नी लगी थी उसमें, टेंट लगा था, उड़ गया है। हाँ। पूरे किसानों को बुला के बगल के कमरे में बैठाया गया है। अब कुछ किसान नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा ये बताएं, जैसे टेंट की आप बात कर रहे हैं तो ऐसा टेम्परेरी वाला सिस्टम क्यों ऐसा व्यवस्था किया गया है कि हवा थोड़ा सा आए तो वो उड़ जाए, या तो धक्का लगे तो वो टेंट वो हो जाए? इसी पे क्या कहेंगे? वो तो अब उतनी तेज हवा है कि तो घर उड़ जाए, इस टाइप की हवा आई। चलिए हम आप उसकी बात से कुछ हद तक सहमति जाहिर करते हैं, लेकिन आपने वो वाली जो बात बताई कि टेंट लेने वो गए हैं, जबकि सख्त टेंट आदेश लेने है। नहीं गए हैं। हाँ। त्रिपाल जो फट गए हैं उसके लिए। अच्छा हाँ, उसके लिए व्यवस्था करने गए। जो पहले से लगा था उड़ गया। सीधे तौर पर यहाँ पे धान खरीदी केंद्र में ऑपरेटर यहाँ पे बैठे। भाई साहब एक बार नाम और बताएं। दीपक कुमार द्विवेदी। दीपक कुमार द्विवेदी जी ऑपरेटर के पद पे हैं। सीधे तौर पर अपने सूझबूझ और जो उन्हें जानकारी है उसके हिसाब से उन्होंने जानकारी दी कि ऑपरेटर भाई साहब के अलावा कोई भी जिम्मेदार यहां पर नहीं मौजूद है। हम उसकी भी पतासाजी करने की कोशिश करेंगे, और यद्यपि जब उनसे मुलाकात होती है तो निश्चित तौर पर इसकी जानकारी हम उनसे भी लेंगे। और ये देखिए, जैसा कि आपको धान खरीदी केंद्र पड़मनिया खुर्द का आपको नजारा दिखा रहे थे, और सीधे तौर पर यहां पर आपको दिखाएंगे जब हम कार्यालय में संपर्क किए तो उस वक्त जो है ना ही धान खरीदी केंद्र में कोई जिम्मेदार था, ना कोई प्रभारी था, ना कोई कर्मचारी, और ना ही मैनेजर, सिर्फ ऑपरेटर से हम रूबरू हुए थे। और सीधे तौर पर अभी लगभग हमारे आने के 1.5 से 2 घंटे बाद यहाँ पे धान खरीदी केंद्र के मैनेजर यहाँ पर उपस्थित है, और आइए सीधे उनसे बात करते हैं आखिर ये हीला हवाली रवैया आखिर क्यों है। भाई साहब शुभ नाम आपका क्या है? मेरा जयंती प्रसाद मिश्रा है। मैं पन्नी कम हो गई तो शहडोल पन्नी लेने गया था, अभी पन्नियां लेके आया हूँ, पूरी व्यवस्था कर रहा किस हूँ। पोस्ट में है आप यहाँ पे? हम प्रबंधक हैं, उसमें कोई प्रबंधक दिक्कत हैं। नहीं। ये बताएं, जैसे आप पन्नी अभी लेने गए थे आप जो हाँ। है, तो ये जैसा बिगड़ता मौसम का कोई वो नहीं होता है, तो कैसे आप पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की? पहले से व्यवस्था थी, कम पड़ गई, उसको और लेने गए थे। तो ये बता, और दूसरी बात ये बताइए, पन्नी हमको जैसे आप थोड़ी पन्नी लगवाने दीजिए, हमारी धान भीग रही पन्नी है। तो चलिए हम भी आपका मदद करा देंगे, हम भी भारतवासी हैं, आपके जो है अपने बेटे और भाई हैं, बात वो नहीं है, लेकिन हमें चिंता होती तो हमारे ऐसा ना हो। नहीं, हमें चिंता हो रही है सर साहब, हमें चिंता हो रही है इसी नहीं बिल्कुल करा। चलिए हम आपके साथ उठवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ उठवाएंगे, लेकिन ये बताइए किसानों के साथ इस टाइप से लापरवाही क्यों? आखिर हम ये जानना चाहते हैं आपसे। कौन सा? किसानों का सीधे तौर पे कहना यह है कि उनके द्वारा मजदूर यहाँ लाया जा रहा है, जबकि शासन का आदेश है कि मजदूर की व्यवस्था कोई मजदूर नहीं ला रहे हैं जाती है। कभी। उस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? दोस्तों सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, बात करने से ये आनाकानी कर रहे हैं, हालांकि काम में भी व्यस्त है, लेकिन अगर यही काम अगर पहले से अगर व्यवस्थित तरीके से किया जाता तो मेरे ख्याल से ये बिगड़ती आलम का जो ये नजारा आप देख रहे हैं शायद ऐसा नहीं होता। चलिए वो आखिरकार अपना काम करने में यहाँ व्यस्त है, हम तो खुद भी कह रहे हैं कि आइए हम भी जो है मदद कराएंगे किसानों का, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, और हम दिल से बिल्कुल तैयार हैं। खुले आसमान तले हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसानों के हक पे, उनके पेट पे डाका ना डाला जाए, इसकी वजह से हम कर रहे हैं। भाइयों आइए हम भी पकड़ते हैं आपके साथ, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन हम जानना चाहते हैं जिम्मेदारों से कि आखिरकार उनके साथ हीला हवाली रवैया आखिर क्यों किया जा रहा है। टेंट दिखाई दे रहा है, पन्नी और तिरपाल दिखाई दे रहा है,
ये अभी जो है कुछ देर पहले यहाँ के मैनेजर जयंती साहब के द्वारा खरीद कर लाया गया है, जबकि इसकी व्यवस्था पूरी तरीके से पहले से करके रखनी चाहिए थी। आपको जैसे कि मैंने दिखाया और फिर दिखाता हूं। अब हम सीधे तौर पर ये अब जयंती सर से भी हम जानना चाह रहे। जयंती सर, आप भी ये देखेंगे समाचार। जयंती सर, आपने व्यवस्था चलिए पन्नी की है, इसकी क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं, थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहते हैं। दोस्तों देखिए किस तरीके से तरबतर होते हुए सारे किसान, सारे मजदूर, देखिए आप छलनी पे खड़े होकर के बेचारे पानी में भीगते हुए ये व्यवस्था कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। और सारी जिम्मेदारी, लापरवाही यहाँ धान खरीदी केंद्र के मैनेजर साहब की तो है ही, लेकिन मैनेजर साहब पर किस तरीके से लगाम प्रशासनिक अधिकारी लगाए और नहीं लगा पाए, ये तो सीधे तौर पर बड़े बड़े अधिकारी ही समझ सकते हैं। बहरहाल कैमरामैन आशीष के साथ श्याम मानिकपुरी, हाले हलचल, पड़मनिया खुर्द, शहडोल। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818881479 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाले हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।